पहला सवाल शिवाज सर से लेने से पहले जगत त्रिपाठी सर आपसे, क्या एक बार फिर से अमेरिका अटैक करने वाला है ईरान पर? देखिए आयुष, मुझे नहीं लगता कि अभी अमेरिका बहुत निकट भविष्य में फिर से अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका अटैक करते करते अब अमेरिका की स्थिति ये हो गई थी कि उसको एक बाहर निकलने का ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था। इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करके उसने ये किया कि शायद बात बन जाए, लेकिन ईरान अपनी मांगों पर अड़ा रहा, बात बनी नहीं। अब अगर अमेरिका फिर से बमबारी करता है और शुरुआत करता है, ठीक है, हो सकता है, मेरे सहयोगी रक्षा विशेषज्ञ ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि ईरान कितने दिन तक सस्टेन कर सकता है ये युद्ध, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिन तक नहीं करेगा, क्योंकि उसके हथियारों का ज़ख़ीरा भी डिप्लीट हो रहा है। और अगर ईरान हारता भी है, जिसकी मुझे ज़्यादा संभावना दिखती है, तो ये हारते हारते ईरान अभी अमेरिका को या अमेरिकी सुप्रीमेसी को इतना बड़ा ज़ख्म दे जाएगा कि ये अमेरिकी सुप्रीमेसी का, अमेरिकी दादागिरी के अंत की शुरुआत होगी, समझ लीजिए। ठीक। शिवाज सर, क्या नेतन्याहू यही चाहते थे कि बातचीत का अंत ना हो या बातचीत सफल ना हो, वही हुआ है? दूसरा सवाल जो मैंने त्रिपाठी सर से भी पूछा वही पूछ रहा हूं कि क्या अमेरिका अटैक करेगा एक बार फिर से ईरान पर? हाँ, देखो, पहली बात तो है, क्या इजराइल चाहता था कि इसके अंदर कोई समझौता ना हो? बिल्कुल, इजराइल चाहता कि ये लड़ाई चलती रहे। और अगर आप तीन इसके एक्टर्स और करैक्टर देखें जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें अमेरिका, ईरान और इजराइल थे, तो अमेरिका समझता है कि ये दलदल में फंस गया है, ये लड़ाई अमेरिका की नहीं थी, ये इजराइल की लड़ाई थी और अमेरिका इससे निकलना चाहता है। उसकी जो मेन वजह यही थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की छवि है, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग अमेरिका के अंदर धीरे धीरे गिरती जा रही थी, और मिड टर्म इलेक्शन होने नवंबर में, तो बहुत बड़ा रीजन था वो निकलना चाहते थे। जबकि इजराइल जो है उस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है। वो चाहता है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी तो ईरान और कमजोर होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान कमजोर हुआ है, मगर अभी भी उसके पास काबिलियत और क्षमता है लंबा लड़ने की। और दूसरा, उसको लगता है कि ये जो प्रॉक्सी हैं जैसे हिजबुल्ला और हूती रिबल, ये अभी भी सक्रिय हैं, इनको जितना भी कमजोर किया जाए वो बेटर है। और अगर आप देखें इसके अंदर कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्री, जो सऊदी, यूएई और स्पेशली, वो भी नहीं चाहते थे कि ये लड़ाई रुके। वो चाहते थे कि ईरान को कमजोर किया जाए, क्योंकि अगर ईरान के पास काबिलियत क्षमता रहती है तो वो थ्रेट जो है इजराइल के लिए कम, बल्कि मिडिल ईस्ट कंट्री के लिए ज्यादा है। अगर मैं ये कहूं कि अब ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो सकती है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी कहीं ना कहीं ये जो सीज फायर है 15 दिन के, हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए और कहीं ना कहीं फिर बातचीत करी जाए कि, और इस बार जो है पाकिस्तान नहीं होगा जहां पर नेगोशिएशन, क्योंकि पाकिस्तान तो मीडिएटर था ही नहीं। पाकिस्तान ना मीडिएटर था, ना फैसिलिटेटर था, पाकिस्तान तो एक मैसेंजर था, और पाकिस्तान वो ज्यादा कर रहा था जिसको अमेरिका चाहता है, और ईरान को भी इसके ऊपर खास ट्रस्ट नहीं था। तो मुझे लगता है लड़ाई शायद नहीं स्टार्ट होगी, कहीं ना कोई समझौते की किरण नजर आ रही है, मगर वो समय ही बताएगा। और स्टिकिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि अभी जो एक लिवरेज मिल गया है जो ईरान को, और उस लिवरेज को वो खोना नहीं चाहेगा, उसका इस्तेमाल करना चाहेगा।